JRCM दोस्तों, आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं आज फिर से एक बार RCM का वीडियो। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आज इस RCM के बारे में, जिसे लोग चेन सिस्टम कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं या MLM कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग भी कई लोग कहते हैं, इसके बारे में कुछ गहराई से आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो आपको जिसने भेजा है इसे गौर से सुनिए, क्योंकि मैं आज जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आपने कई एक मीटिंग सेमिनार देखे होंगे किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग का, MLM का। लोग सेमिनार के ज़रिए समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में क्या है, और कई लोग जल्दी समझ जाते हैं। जो लोग जल्दी समझ जाते हैं धीरे धीरे टीम बना देते हैं और अपनी पगार से ज़्यादा इनकम पाना शुरू कर देते हैं। और नए लोग यही सोचते ये तो फेक है, या तो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, या तो उसकी नसीब अच्छी थी। दोस्तों ये इस पर क्या गहराई है? दोस्तों ये चेन सिस्टम जो कहा जाता है, ये एक्चुअल में कई लोगों को ऐसा लगता है इसमें आदमी जोड़ने वाला काम है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं जैसा आप सोच रहे हो। ये टीम बनाने वाला काम है, इसीलिए इसे कहा जाता है चेन सिस्टम। लेकिन कई लोग इस चेन सिस्टम को क्या वर्ड में लेते हैं कि ये आदमी जोड़ने वाला काम है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग प्योर है, जिसमें आपकी घर की ज़रूरत का सामान है, जो RCM है, जिसमें सुबह से लेकर सुबह आप जो टूथपेस्ट उठाए दांत घसने के लिए, रात को सोने तक आपके घर की ज़रूरत का बहुत सारे सामान RCM में मिलते हैं। तो वो सामान खरीद के आपकी खरीदारी को ऑटोमेटिकली एक इन्वेस्टमेंट बनाकर भी आप इनकम कमा सकते हो। कहा जा सकता है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि घर की ज़रूरत का सामान तो आपको कहीं ना कहीं से तो खरीदना है। तो आपने अपनी घर की ज़रूरत का सामान RCM से खरीदा, उसमें से जो कंपनी कमाई उसे कहते PV, यानी परचेज वॉल्यूम। तो परचेज वॉल्यूम को जितना आप बढ़ाओगे, वो आपको भी, आपने जिसने भी RCM में जोड़ा है वो आपको बता देगा कि आपको आपके ऐप में परचेज वॉल्यूम कैसा देखना है। RCM के ऐप में ये चीज़ ज़रूर उससे पूछिए जिसने आपको RCM में जोड़ा है कि परचेज वॉल्यूम कैसा चेक करते हैं। जैसे जैसे आपकी परचेज वॉल्यूम बढ़ेगी वैसी वैसी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों ये है चेन सिस्टम, जिसके ज़रिए आप एक टीम वर्क की तरह काम कर सकते हो। इसीलिए RCM को चेन सिस्टम भी कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं। तो जो लोग चेन सिस्टम बनाता है वो चैन से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। उसके पीछे क्या कारण है कि आगे चल के टीम काम करती है। शुरुआत में जो उसने टीम बनाने में जो संघर्ष किया, वो उसका बीता टाइम चला गया, आगे चल के टीम काम कर रही है, वो सिर्फ टीम को हैंडल कर रहा है। और आगे उसके आगे भी आगे चल के ये होता है कि टीम बढ़ती चली जाती है और उसकी इनकम भी बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो आप देख लीजिए। ये अक्षय कुमार की एक मूवी है, उसका एक वीडियो है जिसमें टीम वर्क के बारे में बताया गया है। आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं आने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक क्विक, चलो जल्दी, ठीक है, क्विक क्विक, चलो 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 जल्दी। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। आप जी सर क्या बोल रहे हैं? हम दादा इन लोग ऐसे ही भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? कब नहीं समझेगा, करता रहेगा। वापस वापस लेके जाओ। एक मिनट, हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। समझ गए? लाइन फॉर्मेशन, जल्दी समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता, काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए दोस्तों ये था टीम वर्क का कमाल। इसीलिए कहा जाता है कि RCM एक सिस्टम है, इस सिस्टम को समझिए। कई लोग इसे लॉटरी समझ के आते हैं कि भाई अभी हम लोग ने ले लिया सामान,
अब इनकम आए नहीं आए कोई टेंशन नहीं, अगर ऐसी सोच रहेगी तो इनकम आरसीएम नहीं देगा। आरसीएम कोई स्कीम भी नहीं है कि आप सामान लिए घर पे बैठे आपको इनकम आ जाएगी। आरसीएम एक सिस्टम है। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो अभी आरसीएम के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। बहुत से लोग आरसीएम में जॉइंट है, ऐसे भी कई लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जॉइंट है, जिसको किसी न किसी माध्यम के जरिए मेरा वीडियो भी मिला होगा। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप कोई भी आरसीएम के व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइंट है, किसी की भी टीम में जॉइंट हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को खोलते रहिए, चेक करते रहिए कौन सा नया वीडियो आया है, कौन सा नया फोटो आया है, फोटो में क्या लिखा हुआ है, इसकी जानकारी लेते रहिए। रोजाना एक एक बूंद करते 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 आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, जब आपकी नॉलेज बढ़ती है तो आपके बात करने का तरीका बदलता है, लोगों को समझाने का तरीका बदलता है। अगर आप देखोगे नहीं वीडियो, नॉलेज ही नहीं लोगे, सेमिनार में नहीं आओगे, मीटिंग में नहीं आओगे, तो आने वाले 2-4 साल के बाद आप खुद ही कह दोगे छोड़कर कि मैंने तो किया था आरसीएम, मुझे तो कोई इनकम नहीं आई। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि आरसीएम आपको टीम बनाने का पैसा देता है। और टीम कब बनती है? जब आपकी इनकम, जब आपकी जब आपकी नॉलेज बढ़ता है। और नॉलेज कब बढ़ता है? जब आप मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग में आते हो। यही काम आपको 5 से लेकर 7 साल तक लगातार करना है। कुछ लोगों को इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों ये जो एक संघर्ष है टीम बनाने का, इससे आप भागिए मत। कि कब तक भागेंगे? जो आज आप देख रहे हो नौकरी की हालत क्या है, लोग पढ़े लिखे लोग भी बहुत सी कम सैलरी में काम कर रहे हैं। वो भी ऐसी जान की जोखिम की सैलरी, ट्रेन में लटक के जाना, भीड़ में घुस के जाना, धक्के खाते हुए जाना, ट्रेन के धक्के, बस के धक्के, रिक्शा के धक्के, खर्चा अलग, आने जाने का वो सब अलग। इतनी पढ़ाई डिग्री करने के बाद अपने घर से दूर जाने के बाद कमाई करने जाते, वहाँ पर भी एक टारगेट रहता है, उसमें भी कोई भरोसा नहीं कब काम से निकाल दिया जाए। तो ये संघर्ष से हम भाग नहीं सकते। तो वहीं पर हम लोग साइड में अगर हम आरसीएम करें तो हमारी इनकम बढ़ सकती है। तो ये संघर्ष में आरसीएम कैसे करना है? आपको जो भी छुट्टी का दिन मिलता है उस टाइम पे आपको आरसीएम करना है। जो आपको फ्री टाइम मिलता है, जो टाइम आप पिक्चर टीवी देखते हो, तो पिक्चर टीवी देखकर तो कोई मतलब नहीं है। क्रिकेट में क्या हो रहा है, पिक्चर में क्या हो रहा है, सीरियल में क्या हो रहा है, कई लोग अपना टाइम वेस्ट वहीं पे बर्बाद कर देते। तो वहाँ पर टाइम वेस्ट मत बर्बाद करिए, टीम बनाने में संघर्ष करिए। जितने भी बड़े काम होते हैं उसके पीछे संघर्ष होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। हमें सिर्फ दिखाई देती चमक धमक। तो दोस्तों संघर्ष जो होता है, जो करेगा वो धीरे धीरे उसकी अपनी अलग पहचान हो जाती है। वो आरसीएम आपको करते करते समझ में आ जाएगा। ये भी है। तो यही कारण है कि अमीर लोग है ना जीवन भर सीखते हैं, और गरीब लोग को कुछ भी कहेंगे। जैसे हम लोग की टीम में बहुत सारे लोग आते हैं, किसी को प्लान बताने जाते हैं तो वो पहले बोल देता है, अरे मैंने तो किया था, मुझे सब पता है, मेरे को सब मालूम है। और वैसी गरीबी की ज़िंदगी काट रहा है। कई लोग देखेंगे वैसे ही रिक्शा चला रहे, वैसे ही नौकरी पे जा रहे, सुबह धक्के जा रहे, शाम को धक्के खा के वापस आ रहे, वैसी दुकान पे बैठे हुए हैं, बार बार कंपनी बदली करते जा रहे, नॉलेज नहीं ले रहे। भाई एक अच्छी कंपनी, ईमानदार कंपनी में टिकिए, नॉलेज लीजिए, आप आगे बढ़ोगे। तो आरसीएम उसी में से एक कंपनी है। आरसीएम की जो अपनी आईडी को कभी टर्मिनेट मत होने दीजिए। लगातार हर महीने सामान खरीदिए। हर महीने सामान तो लगता ही है ना, हल्दी, मिर्ची, धनिया, चाय पत्ती, नमक, तेल, आटा, साबुन, ये तो लगता है। ये सब सामान आरसीएम में मिलता है, ये लेते रहिए। बाहर से सामान मत लीजिए, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और प्लस आपको धीरे शुरुआत में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शुरुआत में कैशबैक जैसी इनकम आएगी। पहली इनकम आती है खरीदारी के तीसरे महीने, यानी 90 दिन बाद। तो इसके लिए आपको हर महीने खरीदी करना जरूरी है। जब आपकी टीम बनेगी तब आप आराम से इनकम कमा सकते हो, कुछ नहीं कर भी, क्योंकि आगे चलकर टीम काम करती है। तो यहाँ पर मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, वो आप जान लीजिए। ये भी बहुत गहरी चीज़ है। हो सकता है मेरे एक बार बोलने पे समझ में ना आवे। कई लोग हैं ना डिस्काउंट और कैशबैक के पीछे भागते हैं। चलो बाहर की कई एक दुकानें हैं जो आपको आजू बाजू, हो सकता है आपके आजू बाजू भी हो, या फिर ऑनलाइन में भी आप देखते हैं कि डिस्काउंट में सामान मिलता है। लेकिन डिस्काउंट कब तक मिलेगा? जब तक आप सामान ले रहे हो। कैशबैक कब तक मिलेगा? जब तक आप सामान ले रहे हो। जिस दिन सामान लेना बंद उस दिन कैशबैक मिलना बंद। कैशबैक और इनकम में फ़र्क क्या है? आरसीएम कैशबैक भी देता है शुरुआत में, और आगे चल के वो कैशबैक इनकम में कन्वर्ट हो जाता है सामान लेने से। डिस्काउंट तो दे रहा है आरसीएम। बाहर की कंपनियां क्या करेगी? जो दूसरी एमएलएम की कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उन कंपनी की बात कर रहा हूँ जो आपको डिस्काउंट दे रही है। जैसे कि मॉल हो गया, शॉपिंग सेंटर हो गया, आजकल छोटी मोटी किराने की दुकान भी डिस्काउंट देती है। तो वो लोग आपको डिस्काउंट देंगे, इनकम नहीं देंगे। इनकम और कैशबैक में फ़र्क क्या है? इनकम वो होता है दोस्तों, जैसी आपकी पगार होती है 15,000, 20,000, 30,000, वैसी इनकम होती है, उसे कहते हैं इनकम।
तो आरसीएम आगे चल के आपको इनकम देगा। मान के चलो आपने 2000 रुपये का सामान खरीदा तो कैशबैक कितना आएगा, 2000 रुपये से कम ही आएगा, 200-300 रुपया, ये हुआ कैशबैक। मान के चलो आपने 2000 रुपये में सामान जो खरीदा उसकी कीमत थी 2500 रुपया, तो 500 रुपये आपको डिस्काउंट मिल गया, 2000 रुपये में आपको 2500 रुपये का सामान मिल गया, तो आपकी 500 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, और जो 200-300 आया वो हो गया कैशबैक। वहीं पर आरसीएम में क्या होता है, 2500 रुपये का सामान आपको 2000 में मिलता है, तो यहाँ पर तो आपको डिस्काउंट मिल गया आरसीएम में। यहीं पर आप आगे चल के देखोगे 2000 रुपये का सामान लेने के बाद धीरे धीरे आपको 200-300 रुपये अकाउंट में आया, तो ये आपका कैशबैक हो गया। लेकिन यही कैशबैक आगे चल के इनकम में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब आपकी टीम बड़ी होती है। जब आपकी टीम बड़ी होती है तो 2000 रुपये का सामान खरीदने पर आपको 20,000-30,000 रुपये तक आता है, तो वो कैशबैक नहीं रहता दोस्तों, वो इनकम बन जाता है, क्योंकि पगार जैसी हो जाती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन कभी मीटिंग में आइए, लाखों रुपए तक की इनकम है, और कितने लाख तक की इनकम है मैं कहूँगा तो ऐसा लगेगा कि भाई कुछ भी बोलता है करके। आप आरसीएम की मीटिंग में आइए, सेमिनार में आइए, और खुद उनसे पूछिए, जानिए, मांगता है तो वो आपको अपना बैंक का पासबुक भी दिखा देंगे। शुरुआत में आरसीएम बहुत मुश्किल होता है करने के लिए, क्योंकि आपको दिखाने के लिए आपके पास कोई इनकम नहीं रहती है। आप अपने सीनियर को लेकर जाते हो, हर बार में अपने कुछ आता नहीं है, तो शुरुआत में आरसीएम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो धीरे धीरे सीखते सीखते आप बढ़ जाओगे ना, टिके रहना जरूरी है। आरसीएम में कहते हैं कामयाब होने के लिए टिके रहना जरूरी है। तो धीरे धीरे सीखते सीखते आपकी एक बार टीम बन गई ना, फिर आपका जो धीरे धीरे आसान हो गया, तब हो गया भाई। तो यहाँ पर मुझे इनकम मिलती है, इसीलिए मैं आरसीएम से सामान ले रहा हूँ, और अब तो मेरी छोटी मोटी टीम भी बन गई है, बढ़ती जा रही है। ये आरसीएम का फुल फॉर्म है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है खरीदारी करने का सही तरीका। सन 2000 से कंपनी चल रही है, राजस्थान भीलवाड़ा में इसकी शुरुआत हुई थी। आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, ये देख लीजिए। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बाहर की कंपनी में और आरसीएम में फ़र्क क्या है। बाहर की कंपनियां जो आपको देती, बहुत सी सारी कंपनियां हैं जो मनी सर्कुलेशन का काम करती है, यानी पैसा दीजिए दे देगी, बदले में कोई सामान नहीं मिलेगा, तो वो मनी सर्कुलेशन है। आरसीएम वैसा नहीं करती, ज़रूरत में बदले में आपको ज़रूरत का सामान दे देती है, रोज़ाना की ज़रूरत का सामान कम दाम में देती है। यहाँ पे आरसीएम की कई प्रोडक्ट का शोरूम है। बाहर की कंपनी का दिखावटी सामान होता है, जो एक्चुअल में अपने घर में रोज़ाना इस्तेमाल होता भी नहीं है, जो न्यूट्रिशन के नाम पर अपने को पकड़ा दिया जाता है, या फिर सामान रहेगा भी रोज़ाना इस्तेमाल का तो बहुत महंगा रहेगा। वहीं पर आरसीएम के कई एक प्रोडक्ट, कई एक तरह के पीयूसी है आरसीएम में, कई तरह के शोरूम है, जो अपनी नॉर्मल भाषा में हम लोग आरसीएम की दुकान कहते हैं। बाकी दूसरी लोग या तो कहेंगे कि ऑनलाइन से मंगाओ, या तो फिर दूर कहीं जाकर 2, 4, 5, 10, 20 किलोमीटर में रहेगा। आरसीएम का शोरूम, आरसीएम की दुकान आपको 1-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगी। अगर दूसरी एमएलएम कंपनी से फिर भी बात करना चाहूँ तो आरसीएम में तकरीबन 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, दूसरी कंपनी में वैसे 50, 60, 100, 200 ऐसे प्रोडक्ट है। सामान भी अपने सस्ते आरसीएम में। ये सब फ़र्क है। यहाँ पर ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है, जिससे अपना नेतृत्व मजबूत होता है, यानी कि आपके बात करने की क्षमता मजबूत होती है। तो ये कंपनियों में और बाहर की कंपनियों में और आरसीएम में ये फ़र्क है। आरसीएम में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इनकम बहुत गहरी आती है, बहुत बड़ी आती है, जो लाइफ टाइम आती है। अपने बाद अपने बच्चों को आएंगी, ऐसा करते करते 7 पीढ़ी तक इनकम आएगी। लेकिन आएगी कब, जब आप टीम बनाओगे। और टीम कब बनेगी, जब आप सेमिनार मीटिंग में आओगे, और फिर सेमिनार मीटिंग में आए सीखने के बाद बाहर जाके जब लोगों को प्लान बताओगे। शुरुआत में मैं भी अपने सीनियर को लेकर जाता, तो आप भी ये करिए, अपने सीनियर को लेकर जाइए। धीरे धीरे इंसान सीखता है, कोई भी ऐसा डायरेक्टली नहीं सीखता है पहली बार में। धीरे धीरे बात करने का तरीका आता जाएगा। शुरुआत में 20-25 लोग ना बोलेंगे, लेकिन वो आगे चल के आपकी टीम बन गई ना, फिर आज जो आप संघर्ष कर रहे हो नौकरी के लिए, जो वो अपने बच्चों को नहीं उठाना पड़ेगा। दोस्तों यही कहना चाहता था। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नीचे अपना कमेंट जरूर दीजिए। जय आरसीएम दोस्तों।